मैथिली ठाकुर के बाप ने मैथिली ठाकुर को धंधा पे लगा दिया। हाँ, गलत नहीं सोची, वो वाला नहीं, ये वाला। कुछ लोगों को होता है ना, हवस घुस जाता है पैसा कमाने की। हाँ, मैथिली ठाकुर को नहीं, मैथिली ठाकुर के बाप को। आपको लगता होगा हम थोड़ा सठिया गए हैं। हाँ, सठियाए नहीं हैं। पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा, पहले मेरे पूरा वीडियो को सुन लीजिएगा। और हमने क्यों कहा कि मैथिली ठाकुर के बाप ने धंधा पे लगा दिया। लेकिन गलत मत सोचिएगा, हम क्यों कह रहे हैं, पहले मेरा पूरा ये वीडियो देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल। बात मैथिली ठाकुर की, उस मैथिली ठाकुर की जिससे पूरा मिथिला ही नहीं पूरा देश वाकिफ है। देश इसलिए वाकिफ है कि मां सरस्वती ने साक्षात उसके जीवा पर विराजमान होकर उसके अंदर एक कला दिया। कला क्या दिया? सुरीली आवाज, सुरीली संगीत, सुरीला संगीत, मन को मोहने वाला संगीत। लेकिन बाप ठहरा पैसा का लोभी। बात पैसे की आए तो बेटी के इज्जत को दाव पर लगा दो। ये हम नहीं कहते हैं। रोड पर, सड़कों पे जब चाय दुकान पे बैठते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं। मैथिली ठाकुर सिर्फ किसी पार्टी की वो नहीं थी। मैथिली ठाकुर एक कलाकार थी, अपने संगीत को प्रस्तुत करने वाली एक गायिका थी। हालांकि उसका बाप रमेश ठाकुर थोड़ा ये है, ये मतलब समझ गए होंगे आप लोग तो खुद समझदार हैं। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके बाप को जब अपने बेटी का समर्पण करवाना था, समर्पण को गंदा मत समझिएगा, पार्टी ज्वाइन करवाना था, विधायक बनवाना था, ए महाराज डायलॉग देने लगे। क्या डायलॉग देने लगे पता है? रमेश ठाकुर ने कहा जब लालू यादव का राज आया तो 1995 में वो पहला फेज वाले थे जो पलायन कर गए। कहां? दिल्ली, अकेले चल गए दिल्ली। अब बताइए, मैथिली ठाकुर के बाप जी मिस्टर रमेश ठाकुर, तुम कितना बड़ा नालायक बेटा निकला जो अपने माता पिता को छोड़कर दिल्ली को और पलायन कर गया। मैं पूछूंगा ना, मैं नहीं पूछता हूं, मेरे साथ साथ बिहार की जनता भी आपसे सवाल पूछेगी, आपके समाज के लोग आपसे सवाल पूछेगी। क्यों पता है? क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है, आपने स्टेटमेंट दिया है कि उस समय लालू यादव का राज आया तो ब्राह्मणों को पीटा जा रहा था, ब्राह्मणों को खदेड़ा जा रहा था, ब्राह्मणों का फसल काट लिया जाता था। ये बात हम नहीं कह रहे मर्दे, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो पहले तो सब ठीक था ना, एकाएक जो है ना, सो जो लालू यादव के आने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। किस तरह की गड़बड़ियाँ थी, अगर बता पाए तो? मतलब जो जितने ब्राह्मण थे सब पर हमला शुरू हो गया था। मतलब कि जितने खेत थे सबको काटने लगे थे, वो कब्जा करने लगे थे और केस वेस सब शुरू हो गया था। तो हम लोग उस टाइम में नए नए जवान हुए थे, मतलब कि 20-25 साल के थे, तो हम लोगों पर ज़्यादा आ रहा था तो हम वहाँ से भाग गए थे। अभी आपने इस वीडियो को देखा, क्या कह रहा है उसका बाप? अरे वही रमेश ठाकुर, मैथिली ठाकुर का बाप 1995 में पलायन कर गया। पहले पलायन करने वाले पहले फेज के व्यक्ति थे। जब लालू यादव का राज बना तो उसके बाप को, मैथिली ठाकुर के बाप रमेश ठाकुर को पीटा जा रहा था। हालांकि मैथिली भी बोली है, लेकिन मैथिली के बारे में थोड़ा बोलना, बड़ा कड़वा शब्द बोल देंगे हम। अब देखिए, आदमी तो अब माथा का कैसन है आप लोग को पते है, इसलिए कड़वा शब्द बोल देंगे। अब मैथिली भी कहती है कि हम सुने हैं कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ था। सुने तो आप गलत सुने ना बुच्ची, ए बचिया, तुम गलत सुने हो। लालू यादव का जब राज आया ना, किसी ने पलायन नहीं किया, ये गलत बात है। और अगर
सभी ब्राह्मण ने पलायन कर लिया, तो बिहार में फिर इतने ब्राह्मण समाज के लोग रहते कैसे हैं? सबसे पहले बात तो आपका बाप इसी समय झूठा हो गया कि पहला फेज में गया तो तुम्हारा बाप रमेश ठाकुर नालायक बेटा था, जो अपने माता पिता को मार खाता हुआ अगर लालू यादव की सरकार में ब्राह्मणों को पीटा जा रहा था, ब्राह्मणों को काटा जा रहा था, ब्राह्मणों को नहीं मतलब उसके फसल को काटा जा रहा था, तो तुम्हारा बाप रमेश ठाकुर मैथिली ठाकुर, तुम्हारा बाप रमेश ठाकुर डर से पलायन कर गया यहां से दिल्ली, माए बाप को छोड़ के। तो इतना नालायक बेटा हुआ, सुपुत्र बेटा नहीं हुआ, कुपुत्र बेटा हुआ, है ना? तो कुपुत्र बेटा हो गया तुम्हारा बाप रमेश ठाकुर। मैथिली ठाकुर कान खोलकर सुन लीजिए आप, हालांकि आपके नहीं बोलने की मेरा इच्छा है, तो राजनीति में आए हैं तो थोड़ा कीचड़ उड़ेगा, चमन पे थोड़ा दाग लगेगा, चमन पे जितना दाग लगेगा उतना चमन तुम्हारा खिलेगा। तो दाग लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि कीचड़ में उतरी हो कमल के फूल पर सवार होके, तो ये मत सोचना कि तुम कमल के फूल पर सवार हो गई तुम मां लक्ष्मी की स्वरूप हो गई। अरे तुम तो इस लक्ष्मी मां के लिए बेताब 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 हो भाई। और तुम बेताब नहीं हो मैथिली, तो तुम्हारा बाप रमेश ठाकुर बेताब है। अरे ओ मैथिली, तुमको तो सरस्वती के देन से बहुत फेम मिला, देश में तुम प्रसिद्ध थी, हमारी भी आइडियल थी तुम, लेकिन तुमने बलात्कारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मैं इसलिए बलात्कारी पार्टी कहता हूं क्योंकि उस पार्टी में महिलाओं को फुसला पनिया कर उसका बलात्कार किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप तुम ठहरी मैथिली ठाकुर, एक थी हिमाचल प्रदेश की रीना ठाकुर, हैं? समझ में आया होगा, बाथरूम वाला वीडियो वायरल हुआ था बचिया। तुम ठहरी मैथिली ठाकुर, वो थी बेचारी रीना ठाकुर। बेचारी किस बात का? बच्चा था दूगो, घर वाला था सुंदर, फिर भी मन बहक गया। बात धन लक्ष्मी का होगा या लोभ होगा, विधायकी का टिकट मिल जाए तो क्या करती बेचारी? बाथरूम में समझिए गई होइएगा, हर चीज बोलना जरूरी नहीं होता है। उसके बाद वो हाईवे पर धाकर वाला कांड हुआ था, वो भी भाजपा का नेता था बचिया, याद रखिएगा। ये लोग राजनीति में आए हैं, इस बात का जरा ख्याल रखिएगा, बड़े गंदे लोग होते हैं राजनीति में। आप हमारे आइडियल हैं मैथिली ठाकुर, हम आपका वो संगीत वगैरह सब पसंद करते हैं, लेकिन राजनीति पसंद नहीं करते। आप जिस दल में गए हैं, हो सकता है मेरा विचारधारा अलग हो, आपका विचारधारा अलग हो, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप राजनीति में आए। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये उम्मीद पाले बैठे होंगे कि आप राजनीति में नहीं आए। देखिए, आप फेम वाली लड़की थी ना, और भाजपा वाले कितने लोभी होते हैं, कितने अत्याचारी होते हैं। एक थी मीना झा, थी नहीं है थी बोल दी है, बेचारी का राजनीतिक हत्या हो गया तुम्हारे आने से के बाद, क्योंकि मीना झा गरीब कार्यकर्ता है, पुलिस की लाठी भी खाती है, खूब मार खाती है, बेचारी पगली है, नादान है मीना झा। भाजपा वाले पे बड़ा विश्वास करती है, बड़ा कर्मठ है भाजपा की वो मीना झा। अगर भाजपा वाले भैया आपको किसी ब्राह्मण को ही टिकट देना था, ब्राह्मण महिला को, तो आप टिकट मीना झा को दे देते। वो कर्मठ थी, आपकी सिपाही थी, वफादार थी, अरे सेवादार थी भाई, उस बेचारी को दे देते। पुलिस की लाठी से मार खाने के बाद बेचारी लहूलुहान हो गई थी, भैया उसको टिकट दे देते आप। लेकिन ना आपको तो चाहिए, समझिए रहे क्या चाहिए, आपको तो चाहिए ऐसे लोग जो फेम वाले हो, ऐसे लोग जो नाम वाले हो। और रमेश ठाकुर, मैथिली ठाकुर को बाप को क्या चाहिए? बस मनी भाई, बस मनी भाई के लिए काम करना है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब मैथिली ठाकुर को देखिए, मैथिली ठाकुर के आने के बाद बेचारे पप्पू सिंह, संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, उसका करियर भी दांव पे लग गया। बताइए, भाजपा राजनीति करती है तो किसी ऐसे सेलिब्रिटी को लाकर
धाम से पटक देती है, ऐसे चुड़की पकड़ के लाता और क्षेत्र में छोड़ देता है। उससे क्या होता है कि जो कार्यकर्ता लाखों लाख खर्चा करके जिस विधानसभा में लड़ने की मैथिली ठाकुर की बात हो रही है, उसमें खर्चा करके अपना क्षेत्र बनाता है, तो आप उस बेचारे का भी राजनीतिक जीवन हत्या कर बैठी। हालांकि ये बात नहीं बोलना चाहिए कि आप हत्यारिन हैं, हम ये बात पसंद भी नहीं करते हैं। आप नाजुक सी कली सी बच्ची फूल जैसी, आप क्या किसी की हत्या करिएगा, लेकिन आपका बाप कसाई है, आपका बाप कसाई है, लौंगिया मिर्चाई है। हालांकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर बच्चा वाला है, बच्चा वाला बॉडी स्ट्रक्चर है, तो आपके स्वभाव से मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आवाज आपका बड़ा मधुर है बच्चा। ए मैथिली ठाकुर, आपका आवाज बड़ा मधुर है, लेकिन आपका बाप कसाई है। बेटी का समर्पण भाजपा में करवा दिया। अरे रमेश ठाकुर, पैसा तुम्हारी बेटी बहुत कमाती, वो मैथिली ठाकुर छोटा मोटा सिंगर नहीं है, लोक गायिका है, खादी भंडार की ब्रांड एम्बेसडर है बिहार की, मामूली बात नहीं है। लेकिन ना, बात थी तुम्हारे बाप को अपने बेटी को बनाने की, क्या विधायक। क्यों? क्योंकि बाप का तो सपना पूरा नहीं हुआ, लालू यादव खदेड़ के उसको भगा दिया। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ब्राह्मण को बिहार से खदेड़ा गया हो, लेकिन क्या करता, मजबूरी है बेचारे रमेश ठाकुर को। नाजुक सी बच्ची फूल सी कली को किसी हैवान के झोली में डालकर आ गए, तो अब क्या करे बेचारे, बोलना तो पड़ेगा ना। लालू यादव को गाली तो देना पड़ेगा ना। लालू यादव इसको लाठी मार के भगा दिया 1995 में बिहार से। अरे नालायक कुपातर बेटा, माए बाप को छोड़ के तू पलायन कर गया रे गधा। बड़ा शर्मिंदगी होता है तुम्हारे जैसे लोगों का हाल देखकर। खैर, भगवान ना करे मैथिली ठाकुर कभी रीना ठाकुर बन जाए, भगवान ना करे मिथिला का नाम बदनाम ना करे। बच्ची को राजनीति में, जिसका उम्र मात्र 25 साल हुआ, हालांकि 25 साल 2 महीना बता रहा है सर्टिफिकेट के हिसाब से या किस चीज के हिसाब से तो हमको नहीं मालूम, लेकिन देखने में बच्ची लगती है। वो बड़ा होनहार लड़की थी, संगीत उसका पेशा था। आपके पूरे खानदान का पेशा रमेश ठाकुर जी। आपकी बीवी भी गाती है, आप भी गाते हैं, आपके पिताजी भी गाते थे, आपकी बेटियां भी गाती हैं। बेटियां मतलब 2 बेटी हैं आपकी, दोनों गाती है। आपका बेटा भी बजा लेता है थोड़ा थोड़ा। हम तो भैया बजाने गाने वाले लोग है नहीं, लेकिन गलत हाथों में आप डाल दिए बेटी को। जरा सोचिएगा, मंथन कीजिएगा। और भाजपा वाले भैया, जरा मीना झा जी को भी देख लीजिएगा, गरीब की बेटी है, संघर्ष करके यहां तक आई है, संघर्ष करके रोड पर संघर्ष करके कपार फड़वा के लहू लहान होके बेचारी यहां तक आई है। किसी महिला ब्राह्मण को देना था, दे देते मीना झा को। बताइए, गजब है प्रभु आप लोग। जितना गजब आप हैं, उससे ज्यादा इसका जो बाप है रमेश ठाकुर, वो है। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। जोर से सब बोलिए एक बार जय जय सिया राम।